Student, myself Preeti Kohli will be start theme 10 displacing indigenous peoples. स्वदेशी लोगों का स्थान छीन लेना. It means this chapter recount some aspect of the histories of the native peoples of America and Australia. Theme 8 describe the history of the Spanish and Portuguese colonization of South America. ये चैप्टर हमें इस बारे में बताता है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव पीपल थे किस तरह से उनको काउंट किया जाता है या किस तरह से उनको माना जाता है. और थीम 8 में आपने डिस्क्राइब किया था हिस्ट्री में या स्पेनिश और पोर्तुगीज जो कॉलोनाइजेशन था, उपनिवेशवाद था साउथ अमेरिका का, तो वहाँ पर किस तरह से वहाँ पर उन लोगों ने वहाँ पर अपना कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया था, वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित किया था. फ्रॉम द 18th century for more areas of South America, Central America, North America, South Africa, Australia and New Zealand came to be settled by immigrant from Europe. बहुत सारे ऐसे कंट्री जैसे 19th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे एरिया साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सभी ने यहाँ पर अप्रवासी रूप में या बाहर से आकर यूरोप में उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया था. दिस लेड टू मैनी ऑफ द नेटिव पीपल बीइंग पुश्ड आउट इनटू अदर एरियाज. इन लोगों ने, इन नेटिव पीपल्स ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डिफरेंट एरियाज में पुश किया या निकालने की कोशिश की. द यूरोपियंस सेटलमेंट वर कॉल्ड कॉलोनीज. जो यूरोपियंस का सेटलमेंट था उनको कॉलोनीज के नाम से जाना जाता था. व्हेन द यूरोपियन inhabitant of the colonies became independent of the European mother country, these colonies became states of countries. यहाँ पर जब यूरोपियन जो यहाँ की कॉलोनीज थी बाद में स्वतंत्र कॉलोनीज बन गई, उनको मदर कंट्रीज़ के रूप में या वो स्टेट्स के रूप में जाना जाने लगा. In the 19th and 20th centuries, people from Asian countries also migrated to some of these countries. 19th और 20th century में बहुत सारे ऐसे पीपल थे एशियन कंट्रीज़ के जिन्होंने इन कंट्रीज़ में माइग्रेट किया. टुडे दीज यूरोपियंस एंड एशियंस फॉर्म द मेजॉरिटी इन दीज कंट्री. आज यूरोपियन और एशियन बहुत सारे ऐसे मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पर छोटे और बड़े रूप में यहाँ पर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया. दे आर हार्डली सीन इन द टाउन एंड पीपल्स हैव फॉरगेटन that they once occupied much of the country and that the names of many rivers, towns, etc. are derived from native names. Ohio, Mississippi and Seattle in USA, Saskatchewan in Canada, Wollongong and Parramatta in Australia. इस तरह से बहुत सारे मुश्किल ऐसे हमें कुछ जो टाउन्स हैं वो मुश्किल से ही दिखाई देते हैं या जिन्होंने यहाँ पर पूरा एक बार अपनी कंट्री पर ऑक्यूपाइड कर लिया. नेम्स उनके रिवर, टाउन के रूप में उनके नाम को जाना गया और डिफरेंट नेम उन जहाँ पर उन्होंने अपना सेटलमेंट स्थापित किया उस रिवर के अकॉर्डिंग वहाँ का जो नेटिव नेम था वो रखा गया. नाउ वी स्टार्ट अवर टॉपिक यूरोपियन इम्पेरियलिज्म. यूरोपियन साम्राज्यवाद. द अमेरिकन एम्पायर्स ऑफ स्पेन एंड पोर्तुगीज डिड नॉट एक्सपेंड आफ्टर द 17th century. आप देखेंगे कि जो अमेरिकन एम्पायर्स थे स्पेन और पुर्तगाल के, तो उन्होंने अपना 17th century तक बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाए थे. फ्रॉम दैट टाइम अदर कंट्रीज फ्रांस, हॉलैंड एंड इंग्लैंड बिगेन टू extend their trading activities and to establish colonies in America, Africa and Asia. Ireland also want virtually a colonies of England as the landowners there were mostly English settlers. फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड इन लोगों ने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा डिफरेंट एरियाज़ में अपनी कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की.
From 18th century, it became obvious that while it was the prospect of profit which drove people to establish colonies, there were significant variation in the nature of the control established. 18th सेंचुरी से ही यहाँ पर बहुत ये क्लियर है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट के लिए उन लोगों ने यहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश करने का सोचा, ताकि उनकी वेरियस नेचर जो अब डिफरेंट उनका स्वभाव था कि ये यहाँ पर डिफरेंट एरियाज़ में अपनी कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश करना चाहते थे. इन साउथ एशिया ट्रेडिंग कंपनीज लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी मेड themselves into political power, defeat local rulers and annex their territories. साउथ एशिया में ट्रेडिंग कंपनी जैसे आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो इसने भी अपनी पॉलिटिकल पावर्स के अनुसार जब वहाँ के लोकल रूलर्स थे उनकी टेरिटरीज को एनेक्स्ड कर लिया, छीन लिया था और उनके ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था. दे रिटेन the older well developed administrative system and collected taxes from landowners. Later they built railways to make trade easier, excavated mines and established big plantation. इन लोगों ने अपनी जो ओल्डर वेल डेवलप्ड पॉलिसी थी एज जो अपना प्रशासनिक सिस्टम था उससे यहाँ पर लैंड ओनर्स के द्वारा से टैक्सेस कलेक्ट किया और उसके बाद इन्होंने ट्रेड को और भी ज़्यादा ईजियर बनाने के लिए यहाँ पर रेलवे लाइन या रेलवे को इस्टेब्लिश किया, रेलवे लाइन बिल्ड करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी ऐसे माइंस और प्लांटेशन भी इस्टेब्लिश किया. इन अफ्रीका यूरोपियंस ट्रेड ऑन द कोस्ट except in South Africa, and only in the late 19th century did they venture into the interior. After this, some of the European countries reached an agreement to divide up Africa as colonies for themselves. अफ्रीका में यूरोपियन ट्रेडिंग कोस्ट में एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका के अलावा लेट 19th सेंचुरी तक यहाँ पर इंटीरियर में बहुत अधिक इनका व्यापार फैल चुका था और उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ एक एग्रीमेंट के द्वारा अफ्रीका कॉलोनीज तक ये लोग पहुँचे. द वर्ल्ड सेटलर इज़ यूज फॉर द डच इन साउथ अफ्रीका. जो वर्ल्ड सेटलर है वो साउथ अफ्रीका के लिए डच जो कि साउथ अफ्रीका के थे उनके लिए यूज़ किया जाता है. द ब्रिटिश इन आयरलैंड में ब्रिटिशर्स के लिए, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन इन अमेरिका, इन सब के लिए सेटलर वर्ड यूज़ किया जाता है. द ऑफिशियल लैंग्वेज इन दीज कॉलोनीज वॉज इंग्लिश एक्सेप्ट इन कनाडा वेयर फ्रेंच इज़ ऑल्सो एन ऑफिशियल लैंग्वेज. इन सभी कॉलोनीज की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, सिर्फ कनाडा को छोड़कर, क्योंकि कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच थी.